हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल माइंड। गुरुकुल माइंड के इस मंच में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम एक सीरीज लेकर आने वाले हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज फॉर सीयूटी 2025। तो 2025 का जो आपका सीयूटी एग्जाम होने वाला है यूजी के लिए, यानी जो 12th के आपके स्टूडेंट हैं जो यूजी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, उनके लिए ये हमारा कोर्स है। ठीक है, इसमें ये सीरीज है जिसमें हम जो है एमसीक्यू जिसमें कराएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेते हैं अपने बैच के बारे में। बैच का नाम है उद्गम बैच। ठीक है, ये बैच जो है आपका 28 फरवरी 2025 से स्टार्ट होने वाला है। और इस बैच को आपको अगर परचेज करना है या इसके बारे में कोई भी रिलेटेड जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं 8882608880। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो एप्लीकेशन है गुरुकुल माइंड एप्लीकेशन, आप अपने एंड्रॉइड और आईओएस दोनों टाइप के जो आपके सेलफोन होते हैं उनमें आप क्या कर सकते हैं, उनमें इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारी ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.gurukulmind.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए सीधे हम यहाँ पे बात करते हैं कोर्स के फीचर्स के बारे में। तो कोर्स की अगर हम बात करें तो कोर्स जो है हमारा जो लैंग्वेज है, यानी जो फैकल्टीज की जो लैंग्वेज है, आपको पढ़ाने का जो फैकल्टीज का तरीका है वो बाइलिंगुअल रहेगा। तो इसमें जो एस्पिरेंट है आपके, जो आपके सीबीएसई या आपके किसी भी स्टेट बोर्ड, जो कि हिंदी मीडियम वाले स्टेट बोर्ड होते हैं, वो दोनों ही इसमें कंफर्टेबल होंगे। ठीक है, और कोर्स में क्या है कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जीएटी की क्लासेस जो है आपको दी जाएंगी। और इसी के साथ हम यहाँ पे बात करें कोर्स के अंदर जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है। ठीक है, तो डोमेन सब्जेक्ट्स भी जो हैं आपको कोर्स में दिए जा रहे हैं। आप जिस भी डोमेन सब्जेक्ट में जो भी आप चूज करना चाहते हैं, जिस यूनिवर्सिटीज के अंदर जो डोमेन्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं डोमेन सब्जेक्ट, वो आप हमारा यहाँ से जो है कोर्स में डोमेन सब्जेक्ट की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही क्या है कि कोर्स के अंदर टेस्ट सीरीज का भी जो है आपको इसमें प्रावधान किया गया है। और टेस्ट सीरीज का भी जो लैंग्वेज रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही सभी लेक्चर्स का जो कंटेंट है, ठीक है, वो भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है कोर्स के अंदर। कंटेंट का जो लैंग्वेज है आपका वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और जैसा भी आपको सुटेबल लगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम सीधे आते हैं अपने एमसीक्यूज में। ठीक है, तो एमसीक्यूज, पहला जो हमारा एमसीक्यूज है सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, डोमेन सब्जेक्ट है हमारा। ठीक है, तो उसमें जैसे कि आप जानते ही हैं कि आपका जो पॉलिटिकल साइंस डोमेन सब्जेक्ट है उसमें आपका जो इंडियन पॉलिटिक्स है, सिंस इंडिपेंडेंस, और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, दो उसमें जो है आपके पोर्शंस होते हैं। तो ये मैंने इसमें लिया है। तो इसमें देखते हैं कि विच मूवमेंट लेड टू ग्रेटर पब्लिक इन्वॉल्वमेंट इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन ऑफ इन इंडिया। तो इसमें कहा गया है कि किस आंदोलन ने भारत में पर्यावरण संरक्षण में जनता की अधिक भागीदारी को बढ़ावा दिया था। देखिए, वैसे तो देखा जाए आपका पहला जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये भी आपका जो है पर्यावरण बचाने, एनवायरमेंटल को कंजर्व करने से जो है संबंधित है। दूसरा है चिपको मूवमेंट। तो दोनों है, आप बताना कि सबसे ज्यादा किसने दिया था। और राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड नहीं है, इसको हम यहाँ पे कट कर देते हैं। और एनटीआरएफ ये भी उसी से संबंधित है। लेकिन चिपको मूवमेंट की अगर हम बात करें, चिपको आंदोलन जो हुआ था उसने सबसे ज्यादा क्या किया था कि पर्यावरण संरक्षण में जनता की सबसे ज्यादा भागीदारी हमें चिपको मूवमेंट में देखने को मिलती है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन हुआ आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इससे, इन क्वेश्चन से क्या होगा कि इन क्वेश्चन से आपको जो है वो क्वेश्चन का लेवल क्या है आपका, जो आपसे पूछा जाने वाला है वो भी आपको थोड़ा आइडिया इससे होगा। अब इसमें पूछा गया है कि विच गवर्नमेंट लॉन्च द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ BBBP स्कीम, यानी BBB स्कीम जिसको कहा जाता है, वो किस गवर्नमेंट में स्टार्ट हुई थी, आपको बताना है। देखिए, एक्चुअली ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कोलिशन गवर्नमेंट मानी जाती है। जैसे यूपीए होता है आपका, ये होता है आपका यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। क्या होता है? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। अब ये यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो है आपका, ये स्टार्ट हुआ था 2004 में। श्रीमती सोनिया गांधी जो कांग्रेस की जो है सुप्रीमो थी, उन्होंने एक अलायंस स्टार्ट किया था। और उसमें कांग्रेस और जो अदर पार्टीज थी उन्होंने मिला के अपना एक गठबंधन बनाया जिसको यूपीए कहा गया। 2 टर्म्स जो है इन्होंने गवर्नमेंट अपनी बनाई, यूपीए फर्स्ट, यूपीए सेकंड। इसी तरह अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो है सरकार बनी थी, पहली बार जब प्राइम मिनिस्टर बने अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने अपने अलायंस को नाम दिया नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, तो ये एनडीए फर्स्ट माना जाता है अटल बिहारी वाजपेयी के काल का। फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो है 2014 में फिर से गवर्नमेंट बनी, उसको एनडीए सेकंड कहा जाता है। तो ये जो आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली जो योजना है,
ये नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में स्टार्ट हुई, तो इसलिए इसका जो आंसर है आपका वो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पोखरण सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट। देखिए पोखरण सेकंड जो न्यूक्लियर टेस्ट है, मोस्टली क्या होता है कि आप लोगों के दिमाग में ये रहता है कि जो एपीजे अब्दुल कलाम थे हमारे, जो हमारे साइंटिस्ट थे, कि उनके जो है नेतृत्व में किया गया था। तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन वो उस टाइम पे जो है वो हेड थे उस प्रोग्राम के, उस प्रोजेक्ट के हेड थे वो, न कि वो राष्ट्रपति थे। तो इसलिए उस टाइम पे जो राष्ट्रपति थे, ये भी जो है एनडीए फर्स्ट जो आपके अटल बिहारी वाजपेयी थे उनके नेतृत्व में ये काल चल रहा था, तो उस टाइम पे के आर नारायणन जो है वो हमारे देश के राष्ट्रपति थे। तो इस तरीके से आपको ये अपना क्वेश्चन ठीक करना है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि ऐसे आपको ये गलत नहीं करना है। एपीजे वाज द प्रोजेक्ट हेड ऑफ द न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण सेकंड। ओके, चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच मूवमेंट लेड टू ए सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी इन इंडिया। ठीक है, तो ये आपको जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन, एंटी अरेक मूवमेंट, राइट टू इंफॉर्मेशन मूवमेंट या दलित पैंथर्स। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करें, क्वेश्चन में पूछ रहा है आपका कि जो ट्रांसपेरेंसी है यानी पारदर्शिता है, और आपकी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी यानी जनता की जो जवाबदेहिता है, उसकी अगर हम बात करें तो उसके लिए जो है वर्ष 2005 में एक कानून पार्लियामेंट के अंदर लाया गया था, जिसको कहा गया था सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, और उसके थ्रू जो है ये ट्रांसपेरेंसी लाने का प्रयास किया गया था। इस कानून के तहत क्या कर सकते हैं कि आम नागरिक सार्वजनिक हितों के जितने भी मामले हैं उनकी जानकारी लेने का पूर्णतः अधिकारी होता है, आप उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट टू इंफॉर्मेशन मूवमेंट 2005। तो आंसर क्या हुआ इसका, सी हुआ। तो ये मूवमेंट मानी जाती है जिसके थ्रू जो है पारदर्शिता लाने के लिए लोगों का एक प्रयास माना जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर इनिशिएटेड द लुक ईस्ट पॉलिसी। ये आपका जब आप जो है इसमें अपना सेकंड पोर्शन पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, उसमें थोड़ा सा पार्ट जो है आपका इंटरनेशनल रिलेशंस का है, यानी आईआर वाला पार्ट है। तो एक क्वेश्चन उसी से रिलेट करता है आपका आईआर से। तो वो प्रधानमंत्री आपको बताने हैं जिन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी स्टार्ट की थी। देखिए इसमें अगर हम बात करें तो आपके ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वो पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पे क्या थे, वो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। ठीक है, ये इनिशिएटिव तो इन्हीं का था। तो लोग क्या कर देते हैं कि सॉरी एस्पिरेंट इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, लेकिन हम प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं कि उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन था। तो प्राइम मिनिस्टर कौन थे आपके, पीवी नरसिम्हा राव। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा सी। तो सी इज राइट आंसर। ओके, चलिए अब हम जो है बात कर लेते हैं अपने गुरुकुल माइंड की फिर से। तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको आप क्या करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं हमें हमारी क्लासेस आपको कैसी लगती हैं। अगर अच्छी लगती हैं तो लाइक जरूर करें, और साथ ही हमारा जो एप्लीकेशन है इसको आप जो है इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर जानकारी ले सकते हैं। उसमें बहुत सारे जो कंटेंट है वो डिलीवर होता रहता है टाइम टू टाइम। आप जो है टेलीग्राम के चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। साथ ही अगर आप जो है हमारी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, फिजिकली हमारे सेंटर को विजिट करना चाहते हैं, तो हमारा जो एड्रेस है ओमिक्रॉन फर्स्ट, ग्रेटर नोएडा है। और मैं फिर से बताना चाहूंगा कि आप हमें जो है कॉल करके या व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं 8882608880 पर। और साथ ही हमारी जो वेबसाइट है www.gurukulmind.com पर आप विजिट कर सकते हैं। सो गाइज आज के लिए इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।